तो कुर्सी को इंतजाम होगा है, कुर्सी आप और जरूर जो है स्वीकार कर लीजिए, कुर्सी पे बैठियो, प्रेम से कथा सुनियो। और खूब मैदान अच्छा काफ़ी है, उस मैदान में अच्छे आराम से कुर्सी डाल करके बैठो। कुर्सी पे बैठने में गुनाह नहीं है भैया, सुख से बैठो। पांडे जी, हमारे सम्मानीय पांडे जी पधारी है ढाला से, आप तो कुर्सी पे जाके बैठो, हमें तो भाई अच्छा लगे। नहीं, हमारे पांडे जी महाराज ढाना से पधारे हैं। और अनुभव करना कि जहाँ जहाँ कथा होती है, कथा के इतने रसक हैं, इतने रसक हैं कि जहाँ कहीं कथा होती, हमारे सम्मानीय माननीय पांडे जी महाराज कथा श्रवण करने के लाना जाते जरूर हैं। और संग है प्रेम नारायण जी, अब तो कुछ पूछो ही नहीं। तो इस प्रकार से हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जितासन, जिस आसन से बैठने में हमारे भक्तों के लाने सुख मिले, ऐसी आसन लगा करके आप लोग कथा रसता रसपान जरूर करना। जितासनो जितश्वासो, धन्य है श्वास, एक एक श्वास हमारी बड़ी कीमती है। जो हमारी श्वास निकल रही है, आ रही है, इसमें भगवान का स्मरण चिंतन हो रहा है। तो देखो, आसन पर बैठ गए, श्वास भी पवित्र हो गई और असंग रह करके हम और आप कथा सुन करके अपना आत्म कल्याण कर लें। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने कथा श्रवण करने का जो है नियम भी बतलाया है। और इसके पश्चात कहा, धन्य हो राजन, आज तुमको कथा सुनने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, तुमसे यही कहने जा रहे हैं कि पायो पूर्ण शरीर मनुज क्यों पाप भगवत कृपा से हम मानव देह हमको आपको प्राप्त हुआ। हमारे वेद व्यास जी महाराज सावधान करते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहि, देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शना। मनुष्य देह प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य देह प्राप्त करना बड़ा कठिन है। और यदि भगवत कृपा हो जाए तो इनमें एक रोग लगो है, मनुष्य बन भी जाओ तो क्षण भंगुरता का रोग लगा हुआ है। आप सुन ही रहे हो, जैसे आज बैठे हो जैसे कल ने बाछा। हाँ, क्षण भंगुर शरीर है, तो क्षण क्षण में घट रहा है और घटत घटत जाए स्थिति आ गई। तो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभं मन्ये। मानव जीवन का सार देखना, मानव जीवन का सार समझना। वैकुंठ प्रिय दर्शना। जन्मदाता परब्रह्म परमात्मा जिसने संसार रचाया है, जिसने दुनिया बनाई,
जिसने संसार की रचना की, आज उस यह संसार रचने वाले का सानिध्य मिल जाए तो यही हमारा आपका सौभाग्य समझना। इससे बढ़कर के आत्मलाभ और क्या हो सकता है। इसलिए राम नाम ही सार जगत में जन्म लिया। राम नाम है सार जगत में जन्म लिया। राम नाम है सार जगत में जन्म लिया। में फंस आए यहाँ पर खुशियों में फंस आए यहाँ पर क्या न किया। झूठ कपट से यहाँ पर हमने धन कमाया। झूठ कपट से हमने यहाँ पर धन कमाया। अंत में सब कुछ छोड़ कर हाथ पायो। सब कुछ छोड़ चले हाथ में आया। ये विशेषता है। पर ब्रजकाचार्य सुखदेव जी कहते हैं, एक एक अध्याय में उन्होंने जीव को भगवदोन्मुखी बनाने का प्रयास किया है। अरे बावड़े, अवसर मिला है, समय मिला है, इसको व्यर्थ मत गमाओ। जीवन का जो है विशुद्ध सार यही है कि इन प्रकारिणों जिसने हमको जन्म दिया उसका मिलन। बस धन मिल गया, परिवार मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई, जो कुछ मिला सब छूट गया और अभी मिले नहीं है ठाकुर जी महाराज भगवान गोविंद नहीं मिले। तो जितना भगवान की मिलन होगा उतना बस बेसंगे है। संसार भले छूट जाए लेकिन भगवान न छूटे। इसलिए इन प्रकारों भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को भगवान के अनंत उपकारों का जो वर्णन किया। जब धरती जल में डूबी थी तो डूबी हुई धरती को जल में से बाहर निकाला। हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का जो है कश्यप का जो पुत्र था उसका संधरण किया और इसके पश्चात ब्रह्मा जी महाराज ने यहाँ पर मैथिली सृष्टि का सृजन किया। महाराज मनु और शत्रुपा के माध्यम से 5 संतति हुई थी। 5 कौन? 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। बड़े पुत्र का नाम है प्रियव्रत, छोटे पुत्र का नाम है उत्तानपाद, बड़ी पुत्री का नाम है आकुति, दूसरी पुत्री का नाम है प्रसूति और तीसरी पुत्री का नाम है देवहूति। हर सहृदय पिता चाहता है कि हमारी पुत्री को योग, घर, वर और कुल की प्राप्ति हो जाए। तो राजा मनु ने उसी समय अपनी बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ में किया। रुचि नाम के प्रजापति के साथ में किया। गार्हस्थ्य जीवन में जिनके यहाँ पर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम हुआ यज्ञ, यज्ञो वै विष्णु। आज इस भागवत ज्ञान यज्ञ में आप लोग सम्मिलित हो। ये भागवत ज्ञान यज्ञ है। यज्ञो वै विष्णु, ये भागवत ज्ञान यज्ञ आप लोग यहाँ पर स्वीकारने जा रहे हो, स्वीकारने का प्रयास कर रहे हो। ये भागवत ज्ञान यज्ञ है। महाराज रुचि के घर में यज्ञ नारायण भगवान का अवतार होगा। दूसरी पुत्री का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में होगा।
जिसका चरित्र आप थोड़ी देर बाद सुनोगे। तीसरी पुत्री का नाम है देवहूति। जो देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में किया, जिनके घर में साक्षात भगवान कपिल देव के नाम से अवतरित हुए। बोले कपिल देव भगवान की, जिन्होंने अपनी माँ को उपदेश दिया और उस उपदेश को स्वीकारती हुई माँ देवहूति भक्ति में जो है संलग्न हो जाती है, भक्ति में लवलीन हो जाती है। ये मत समझना कि आयु में एक व्यक्ति बड़ा है और एक व्यक्ति आयु में छोटा है। छोटा क्या बतलाएगा, इस बात का ध्यान रखना। यदि व्यक्ति गुणवान है तो भले ही वह आयु में छोटा है, लेकिन बड़ी आयु वाले को उसका नमन करना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। व्यक्ति उम्र में भले छोटो हो, लेकिन गुण में यदि बड़ो हो गए तो लंबी आयु वाले के लाने जो है वहाँ पर नीचे रखा, लंबी आयु वाले के लाने यहाँ पर जो है नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। संत चांगदेव की कथा सुनी होगी आप लोगों ने। 14,000 साल तक तो संत चांगदेव ने भजन करो हो, तपस्या करी है। एक संत चांगदेव हो चुके हैं और 16 साल के हते को बोले संत ज्ञानेश्वर। लेकिन धन्य है संत ज्ञानेश्वर का गुण। इतनी लंबी आयु वाला संत जो है चांगदेव प्रणाम कर रहा है, नमन कर रहा है, वंदन कर रहा है। ये मत समझना चाहिए अरे छोटी सी उम्र है जो का जाने, नामालूम इसके अंदर कौन से गुण भरे हुए। भले हम व्यासपीठ पर आसीन हैं, इतने हमारे श्रोता बंधु विराजमान हैं, कोई भी वक्ता, कोई भी कथावाचक यह अभिमान न करे कि श्रोताओं से बड़े हमें आए। हाँ हाँ, वक्ता से बड़े श्रोता माने जाते भैया। धन्य है हमारे श्रोता। नामालूम इतने जो है भगवत स्वरूपों में कौन सा श्रोता कितना ज्ञान रखता है, कितना ज्ञानी है, कितना बुद्धिमान है, हम नहीं समझ सकते। हम श्रोताओं को न्यून दृष्टि से ना देखें, श्रोताओं को जो है यहाँ पर बृहद बुद्धि से देखना चाहिए कि नामालूम इतने श्रोता बंधुओं में कौन सा श्रोता कितना बलवान है, कितना बुद्धिमान है, कितना ज्ञानी है। तो आयु का जो है यहाँ पर ध्यान मत रखना, ज्ञान का जो ध्यान जरूर रखना। 14,000 साल की है चांगदेव और 16,000 साल की जो है ज्ञानेश्वर से पराजित हो गए। जब इनकी प्रतिष्ठा सुनी कि भैया एक संत हो चुके ज्ञानेश्वर। संत को मतलब जो नहीं कि जो कोई जटाजू की धारण कर लीवे, कपड़ा रंग लीवे, सब वो संत हो। इतने बैठे जब संत आई तो वह बैठे। गृहस्थ में भी रह करके जो व्यक्ति सद आचरण करता है वह संत माना जाता है। और संत वो काल से जो सहन कर ले वो कोई तो संत आए। और बेस बना के वो लड़ पारे तो काय के बाबा, काय के संत। जैसे लड़की ने भैया ये को सहन कर ले वो कोई तो संत या कहा। तो संत ज्ञानेश्वर ने जैसे ही अपने भगवान के भजन को शुरू करो तो चांगदेव कहते इनकी खबर पहुंची कि उम्र तो छोटी सी है, मनो बहुत ही अच्छे गुण है। उम्र भले छोटी है लेकिन गुण बहुत अच्छे हैं, बहुत सद्गुण से संपन्न है, ज्ञान से ओतप्रोत है। सहन नहीं भाव चांगदेव के लाने हुआ। कहाँ हम 14,000 साल तक हम यहाँ पर शांत बैठे रहे, हमने तो ये तपस्या करें। कहाँ को लड़का ये तो ज्ञानी होगा, इतना जो है यहाँ पर गुणवान बन गए। सिर सोची पहले पत्र तो लिखन दी भैया। वो जमाने में मोबाइल नहीं चली थी, नहीं तो मैसेज भेज देती, तो मोबाइल नहीं चली थी, चिट्ठी लिखी जाती। हमारे इतने श्रद्धा भक्त लोग बैठे, चिट्ठी से अपने जो समाचार पहुँचाओ जात तो पता लग जाए, चिट्ठी पहुँचा दे। फिर इनने चिट्ठी जब लिखवा शुरू करो फिर खबर ही नहीं रहती कि हम का लिखें। समझदार लोग बैठे हैं,
बिल्कुल सरल तरीका से बतला रहा है। जब भी मोबाइल नहीं चली थी तो जैसे लड़का बाहर पढ़ रहा हो तो वो के लाने अपने माता पिता के लाने चिट्ठियाँ लिखने हैं। तो बड़ो है तो कैसी चिट्ठियाँ लिखी जाए, छोटो है तो कैसी चिट्ठी लिखी जाए। समझदार लोग बैठे हो देखो, यदि अपने से कोई बड़ा है तो लिखा जाता है पूज्य माननीय आपके चरणों में प्रणाम, ऐसे लिखो याद के नहीं। लड़का चिट्ठी लिखा दे माता पिता आपके चरणों में प्रणाम, आगे समाचार यह है कि हम पढ़ने को आए हैं और सब ठीक है, पढ़ाई अच्छी चल रही, ऐसे लिखो याद के नहीं। ऐसे लिखाते चिट्ठियाँ में कि अपने से बड़े हैं तो प्रणाम, और जैसे पिता अपने लड़का को लिख रहा तो वो लिखाते चिरंजीव बेटा प्रसन्न रहो खुशी रहो, ऐसे लिखो याद के नहीं। अब चांददेव ने कागज उठा कलम उठाई, देखो है नहीं ज्ञानेश्वर की लाने। अब इनने सोचिए का लिखे, देखो है नहीं बड़े है कि हल्के है, तुमने तो प्रणाम लिख सके जी और नेवी में चिरंजीव लिख सके। आखिर चिट्ठिया ही नहीं लिख पाई, कोरो कागज लाओ तो संत ज्ञानेश्वर के नाम से पहुंचा दो। और जब वो पत्र पहुंचो तो इनकी पत्नी हती पढ़ी लिखी गृहस्थ में हती जी, इनको ब्याह होगा तो जब जो है 18-21 को जो कानून में चलो तो उठा कोई टाइम की कथा सुना रहे आपको रखे लाने, नहीं तो अब भाई का जो है जमानत बीमारी की लाने है पुरानों की बात थी। संत ज्ञानेश्वर 16 साल के हते भैया और ब्याह होगा तो जैसे चिट्ठी आई चांददेव की तैसे तो उन्होंने जो वो पत्र ला सो अपनी पत्नी को ना तो मुक्ताबाई की लाने दे दे चिट्ठिया। प्रिय संत चांददेव ने पत्र लिखो है, देखो पढ़ो तो ये काका लिखो, इन्हें लौट पलट कर देखो एक ही शब्द ने लिखो तो न प्रणाम न चिरंजीव न कुशल समाचार। मुक्ताबाई बोली स्वामी तो फिर का करे चिट्ठिया में तो कछु नहीं लिखो। तो संत ज्ञानेश्वर बोले प्रिय चिट्ठिया तो आई है, जवाब तो देने पर है, तो तुम ये चिट्ठिया को जो है लिख दे, जवाब लिख के पहुँचा दी। तो मुक्ताबाई ने कहा लिखो क्यों रे चांददेव 14,000 साल तक तुमने भजन करी, लेकिन जैसी कोरी चिट्ठिया पे पहुँचाई है ऐसे तुम्हारी जिंदगी कोरी निकल गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, तुम कोरे के कोरे रह गए, कछु तो लिखो नहीं है। अब जा बता देखो इतने बड़े ज्ञानी की लाने जिन्हें हजारों साल तक है तपस्या करी हो वो कोई कोरो क्या दे गए। संत चांददेव के लिए ठहर जाओ, अब हम बताएंगे आ रहे हैं आप लोग कि हमने भजन को प्रभाव का हुए थे। फिर इनने जो है पहाड़ में पहुंचे भैया, पहाड़ में जाके एक शेर पकड़ो तो कितना प्रभाव हुए संत चांददेव को ने हमने देखो भैया अपन तो पढ़ो है तो बता रहा है। शेर को कान ये सो पकड़ ला इनने पहाड़ में से कि जैसो आदमी कुत्ता की पिल्ला की कान पकड़ ली थी। है बेजा बात के नहीं वो कहे कि पहाड़ में जा रहे शेर को पकड़ ले आ रहे कान पकड़ के, है संभव। शेर जब दहाड़ था तो कान पकड़ में वो पूछो तो भगवान जाने सावत लौटे आहो, लेकिन धन्य हरे चांददेव शेर को कान पकड़ो और कान पकड़ के आए से बामी हती हुई तो सांप की बामी तुम हाथ डालो, जय तपस्या को प्रभाव। बामी में डालो हाथ तो में से करिया भुजंग सांप निकालो, तो सांप निकाल के और उनने उस शेर के मुंह में डालो, लगाम बना ले जैसे घोड़ा की लगाम बनाई जाती। शेर के मुंह में लगाम लगाई ने सांप की और वो सवारी करी। अब जा बताओ शेर की सवारी तो साक्षात परम्बा जगदम्बा महारानी की है, और कोई जबरदस्ती यदि शेर पर बैठे तो को रिजल्ट का खोल है। साक्षात परम्बा जगदम्बा भगवती की सवारी, और आज अपने अभिमान में भर के चांददेव ने और शेर के ऊपर सवारी कर धरी, लगाम लगा ले सांप की। सवेरे सवेरे को वक्त संत ज्ञानेश्वर मंजन कर रहे थे आज की भाषा में, वो टाइम पे दतौन कर रहे थे। दतौन पहले दतौन करी जाती, पहले करी जाती दतौन, अब चल गया मंजन। तो दांत गिरन लगी, मंजन मन खंजन, जहाँ मंजन लगो
सो खंजन शुरू होगा। क्या बताएं, इतनी अच्छी लगाती, खुरमा बतिया खा लेते, अब तो रसगुल्ला नहीं खा पा रहा। बोलो सियावर रामचंद्र की। संत ज्ञानेश्वर दातन कर रहे थे। ये भारी बड़ा पत्थर था भैया सिलाई, वो पथरा पे बैठे थे, पथरा पे बैठे दातन घस रहे थे। उसी समय देखा कि संत चांगदेव आ रहे अपनी सिद्धि को प्रदर्शन करने के लाने, सिद्धि बतावे के लाने। अच्छा, धन्य है संत ज्ञानेश्वर को ज्ञान। संत ज्ञानेश्वर जे पत्थर पे बैठे थे, वो पथरा से चल रहे, पत्थर टमक तुम चलन लगो, वो पथरा चल रहे, पथरा टमक तुम पथरा चलन लगो। और इस बात का जो है आप लोगों को आश्चर्य होना चाहिए। चांगदेव उसी समय लज्जित हो गए कि हमने तो अपनी सिद्धि की बदौलत आज यहाँ पर चैतन्य जीवों को बस में किया है, लेकिन धन्य है ज्ञानेश्वर की भक्ति कि जिन्होंने जड़ पत्थर को बस में कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विशेषता सिद्धि की बदौलत चैतन्य जी जीवों को माने शेर को और सांप को बस में कर लो। ज्ञानेश्वर ने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि मैं प्रदर्शन नहीं करता हूँ, मैं तो आपसे मिलने को आ रहा हूँ। तो उसी समय आज पत्थर, जड़ पत्थर वो चलन लगो जैसे चक्का लगी हुए हैं, बिना डीजल की, बिना पेट्रोल की, बिना ड्राइवर की, पथरा पर डटे हो चलो जा रहा तो परमेश्वर। और जब चांगदेव ने आज ज्ञानेश्वर के दर्शन किए तो उसी समय आज है लज्जित हो गए, लगाम फेंकी, शेर की वंदना करी, शेर को प्रणाम किया और संत ज्ञानेश्वर के चरणों में गिर पड़े। क्षमा करो अपराध हमारे, और हे गुरुवर अब शरण तुम्हारे। क्षमा करो अपराध हमारे, क्षमा करो अपराध हमारे, हे गुरुवर अब शरण तुम्हारे। भक्ति की शक्ति जान नहीं पाई, भक्ति की शक्ति जान नहीं पाई, क्षमा करो हे गुरुवर साईं। अब तो हार कर शरण में आयो, अब तो हार कर शरण में आयो, शरण कहीं की राज बचायो। अब तो हार कर शरण में आयो, शरण कहीं की राज बचायो। सज्जनों, संत चांगदेव अपने किए पर पश्चाताप करते हैं और पश्चाताप करते हुए शरणापन्न होते हैं। उसी समय आज संत ज्ञानेश्वर से दीक्षा प्राप्त कर ली। संत ज्ञानेश्वर को गुरु मान लिया, गुरु बनाया। तो साथियों, ये मत समझना कि सामने वाला आयु में छोटा है और हम आयु में बड़े हैं तो हमारे सामने कुछ नहीं जानता। आयु को मत देखना, ज्ञान को देखना चाहिए, ज्ञान को समझना चाहिए। प्रिय सज्जनों, कपिल देव जी है पुत्र और लंबी आयु वाली है माँ देवहूति, लेकिन जैसे ही अपने पुत्र के पास में पहुंची, हाथ जोड़ करके कहा, वत्स, विषयों को भोगते भोगते मैं थक चुकी हूँ, मैं ऊब चुकी हूँ, ऐसा ज्ञान प्रदान कर देना, ऐसा मार्ग बतला देना जिससे मैं भगवान की चरणों की भक्ति करने में सक्षम हो जाऊं। महाराज कपिल देव जी ने दो मार्ग बतलाए, सांख्य योग और भक्ति योग। दो योग बतलाए, भगवान से मिलने के लाने दो रास्ता बताया उन्होंने। एक है सांख्य योग, ज्ञान के मार्ग से भगवान से मिला जा सकता है, और दूसरा है भक्ति योग। व्यक्ति ज्ञानी कितने बड़ो बन जाए,
लेकिन ध्यान देना, ज्ञान को प्राप्त करने में गिरने में भय होता है, लेकिन यदि भगवान का भक्त है तो भक्त को गिरने में जो है यहाँ पर दुख नहीं होता है, क्योंकि उसको संभालने वाले हैं भगवान, उसको संभालने वाले हैं भगवान। तो सज्जनों, उसको भगवान संभाल लेते। इसलिए माँ भक्ति योग को अपना लेना। देवहूति बोली वत्स, जब भक्ति मिल है कहाँ? बोले जहाँ भागवत हो रही हो। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वप वर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। जहाँ पर जो सत्संग होता हो, संतों का संग होता हो, वहाँ पर भक्ति की धारा प्रवाहित होती है। भक्ति रस धारा में जो है आज अवगाहन करते हुए साधक अपने साध्य भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भक्तवत्सल भगवान की। आगे महाराज मनु की दूसरी पुत्री प्रसूति के वंश का वर्णन, उनका चरित्र, और इसके पश्चात प्रेमव्रत और उत्तानपाद का चरित्र। गांव देहात के नाते 2 मिनट को विश्राम दे रहा है कि हम भजन के माध्यम से ये बालक भजन सुनाएगा। जिसको टहलना हो टहल सकते हो, बैठे बैठे हाथ पांव दर्द करने लगे हो भैया उठ बैठ गए, और एक के बाद में पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लेना। थोड़े समय का सत्संग और है, बस उस सत्संग को स्वीकारते हुए हम और आप अपना आत्मलाभ प्राप्त करें। जिसको जल पीना है जल पी सकते हो, जिसको टहलना है और टहल